दोस्तों नमस्कार, वेलकम टू डॉक्टर विमल शाह एमडी इनसाइड 360 चैनल। काफ़ी दिनों से मैंने इस पर वीडियो अपलोड नहीं किया कि मैं अपनी नीट पीजी कैरियर्स वाली चैनल पर बिजी था। चैनल काफ़ी हिट गई है, चैनल मोनेटाइज हो गई है और इसके लिए आप सभी लोग का बहुत बहुत शुक्रिया। आज एक हट के टॉपिक पे बात कर रहे हैं। जिस तरह का माहौल चला है, जिस तरह का मूवीज़ के बारे में बात करना चाहता हूँ। दोस्तों क्या हुआ ना, मुझे भी नहीं पता था, लेकिन अचानक से मैं देखता हूँ कि मेरी जो नीस है कोई एक मूवी देखने जाती है और जब वो फेसबुक पोस्ट रखती है तो ये मूवी का नाम था लालो। जी हाँ, गुजराती मूवी है लालो। लालो है उसका सब टाइटल है लालो कृष्णा सदा सहायते। कहने का मतलब ये है कि गुजराती में गुजरात के लोगों के लिए कृष्ण भगवान एक बहुत ही बड़ा अहम रखते हैं। वैसा माना जाए, ऐसा मैं कॉन्फिडेंस से बोलता हूँ कि पौने से ज़्यादा गुजरात है इसमें कृष्ण भक्ति भरे हुए हैं। यानी गुजराती हो और उसमें कृष्ण समाये ना हो, उनके दिल में कृष्ण ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो बाल कृष्ण का जो स्वरूप है, जिनको जो है वैष्णव लोग पूजा करते हैं, इसे बोलते लालो। यानी क्या होता है, अपने बच्चे भी जो इनके आते हैं, वो बच्चे में जब बेटा होता है तो बेटे को हमेशा वो लाला या लालो करके ही पुकारते हैं। तो लालो मूवी का नाम कृष्ण सदा सहाय थे ये सब सजेस्ट करता था कि कुछ ना कुछ कृष्णा के बारे में है। मुझे तो नहीं पता था। मेरी नीस एक फेसबुक पोस्ट डालती है, फिर उसके बाद में ये पिक्चर का मैं थोड़ा सा क्रिटिकल रिव्यू देखता हूँ। बहुत ज़्यादा मैंने कोई वीडियो वगैरह कुछ नहीं देखा, एक या दो मैंने आर्टिकल्स पढ़े और मैंने डिसाइड किया मैं आज ही ये मूवी देखूंगा, यानी कल। इसका मतलब है उस दिन जिस दिन पढ़ा उस दिन इवन वर्किंग डे था, मैंने सीधा सीधा टिकट बुक कर लिया। टिकट बुक करता हूँ, मैं मूवी हॉल में जाता हूँ, क्या देखता हूँ, 9 PM का शो है, ट्यूसडे का दिन है और शो पूरा भरा हुआ है। पूरा ही बुक्ड शो है, पूरा भरा हुआ थिएटर, 9 PM ऑन अ वर्किंग डे। यानी जो लोग आए हुए हैं, लोग कहाँ कहाँ से आए हुए हैं, लोग पूरे, मान लो मैं अपने भोपाल एरिया में देखने गया तो भोपाल के आजू बाजू यहाँ पर एस्पेरिंग्स रोड से लगे कई सारे गांव है, जैसे शीलज हो गया, भोपाल हो गया, आंबली हो गया, भोपाल खुद है, घुमा हो गया, गोदावरी हो गया, कई सारे गांव है। यहाँ ने पूरा थिएटर भरा हुआ है, मान लो पूरा गांव का गांव वहां आ गया है। चौंकाने वाली बात ये थी, मूवी जब स्टार्ट होता है और मूवी जब एंड होता है, 2.25 घंटे की ये मूवी है, लेकिन पिन ड्रॉप साइलेंस था। मूवी के बारे में थोड़ा बताता हूँ। मूवी एकदम ही न्यू कमर, जूनागढ़ में ये शूट किया गया, एकदम ही न्यू कमर लड़के हैं, दोस्त होते हैं, कुछ दोस्त मिलकर सोचते हैं, एक कंसेप्ट बनाते हैं, हम ये मूवी बनाते हैं। ये मूवी सिर्फ इन दोस्तों ने, जिसके जो मेन लीडर थे वो है अंकित साकिया। अंकित साकिया अपने दोस्तों के साथ डिसाइड करते हैं, शूट करना चालू करते हैं। टोटल मूवी इनकी कंप्लीट हो जाती है 50 लाख रुपीस में। जी हाँ दोस्तों, सिर्फ 50 लाख रुपीस में। मूवी में लीड रोल्स किए हैं रेवा राज, करण जोशी और सुहाद गोस्वामी जो है वो कृष्ण का भाग बजाते। मूवी को क्या है, जो एक्टर्स है वो बिल्कुल नए हैं। ये जो एक्टर है करण जोशी, वो तो पहली बार कैमरा को फेस कर रहा है। रेवा ने शायद 1 या 2 ब्रेक्स ले चुकी है और जो गोस्वामी साहब है उसने शायद एक छोटा सा कहीं रोल किया है। इनको कैमरा के सामने एक्ट करने दिया जाता है और एक्टिंग और डायलॉग्स क्या है भाइयों, ऐसा लगता है ये कोई स्क्रिप्ट नहीं है। लोगों को लगता है ये मेरी लाइफ है। मुझे लगता है कि हर एक जो इंसिडेंट्स इसमें बताए गए हैं ये कहीं ना कहीं मुझे भी तो रिलेट करते हैं। मान लो वो शादी की बात हो गई, भगवान की हेल्प हो गई, मैं भगवान से जब दुआ मांगता हूँ, जो भी है, क्लेश जब लाइफ में होता है, क्राइसिस जब लाइफ में आती है, जब हम भगवान को याद करते हैं। दोस्तों जूनागढ़ के बैकग्राउंड में, जूनागढ़ सिटी में ये मूवी शूट किया गया है। मैं भी कहीं ना कहीं सौराष्ट्र आता हूँ, गिरनार का जो पहाड़ है, विलिंगटन डैम है, जूनागढ़ के जो साइट्स है, जैसे हो गया ऊपरकोट हो गया, फिर गिरनार के ऊपर जो माँ अम्बा का जो मंदिर हो गया, या फिर विलिंगटन डैम हो गया, या फिर अशोक का शिलालेख हो गया, और जूनागढ़ की गलियां और शहर का जो मजेवड़ी गेट, ये जो बताया बैकड्रॉप में, बिल्कुल ही ओरिजिनल, बिल्कुल ही ओरिजिनल। डायलॉग तो क्या है, जैसे स्क्रिप्ट क्या इनको बोल दिया हो कि मान लो जब हस्बैंड वाइफ में तो नोक जोक होती है, बोल लो आप लोग झगड़ लो। हस्बैंड वाइफ जैसे झगड़ते हैं, कोई झगड़ा हुआ तो झगड़ लो, उसी टाइम से रियल टाइम कैमरा शूट रोल किया गया है और ऐसा लगता है भाई क्या ही रियल एक्टिंग है।
यानी अब मैं आता हूँ, ये क्यों लोगों को यह मूवी क्यों छू जाती है? लोगों को लगता है ये मेरी मूवी है। लोगों को लगता है कि भगवान तो मेरे साथ है ही। इनकी लाइफ में ऐसी क्राइसिस आती है जब भगवान को याद करते हैं, और भगवान जिस तरह से इनके साथ खड़े रहते हैं, भगवान इनको रियलाइज करवाते हैं कि भाई तूने भी तो कोई ना कोई कर्म किए होंगे, तूने भी तो अच्छे कर्म बुरे कर्म जो भी किए हैं इसको तुझे भुगतना है। मैं तेरे साथ हूँ, मैं तेरे अंदर ही हूँ, मैं सबके अंदर हूँ। और उस तरह से उन्हें एक लेसन मिलता है और उस मुसीबत में से इसे बाहर निकाला जाता है। क्या ही म्यूजिक है! स्मित जय का म्यूजिक है। इसमें कोई नए सिंगर्स भी है, लेकिन जो कीर्तिदान गढ़वी का जो भी है आलाप वाला सॉन्ग है, क्या ही मेस्मराइजिंग सॉन्ग है, क्या ही डिवोशनल सॉन्ग है। दोस्तों, पिक्चर देखते देखते मैं आपको दावे से कहता हूँ कि आपके आंखों में आंसू ना आए तो मुझे याद करना। यानी मेरे जैसा इंसान भी जब देखता है बस देखते ही रहता है, देखते ही रहता है, और आंखों में कई बार आंसू आ जाते हैं। यानी ऐसे मूवी चलते क्यों? 50 लाख की ये मूवी बनती है, पहला हफ्ता शायद ये कोई 20-25 लाख कमाती है, दूसरा हफ्ता कोई 60 लाख कमाती है, लेकिन तीसरे हफ्ते तक शायद 1 करोड़ कमाई थी। लेकिन चौथे घंटे में सीधा जंप मारती है 12 करोड़, और पांचवें हफ्ते में ये सीधा मारती है 25-26 करोड़। आज भी ये हर एक दिन 5 से 6 करोड़ मिल्किंग कर रही है। ये 50 लाख की मूवी आज ये 60 करोड़ क्रॉस कर चुकी है, वर्ल्ड वाइड शायद 70 करोड़ क्रॉस कर चुकी है। ये गुजरात की गुजराती मूवी की सबसे हाईएस्ट ग्रॉसिंग मूवी बन गई है। एक नवसिखिए, एक सिंपल से स्क्रिप्ट, एक ईमानदारी से बनाया हुआ मूवी, एक हार्ट टचिंग मूवी। कुछ भी, कोई ऐसे शॉट्स नहीं है, कोई भी ऐसा ड्रोन शॉट नहीं, कोई ग्लैमरस कुछ भी नहीं। सीधा सीधा सिंपल सा स्टोरी रख दिया और भगवान को वहां बीच में रख दिया गया। लोग रिलेट करते हैं कि हाँ कृष्णा है ना, लोग कृष्णा, वहां कृष्ण भगवान तो नहीं बताया जाता। वहां नरसिंह मेहता जो इंडिया के जो यानी गुजरात के जो सबसे फेमस सेंट है, जिनको विकांत वैष्णव भजन जो तेने रे कई सॉन्ग है जिसे नेशनल भजन माना गया, वो नरसिंह मेहता का ही तो है। मेरी कम्युनिटी से आते हैं, जूनागढ़ से आते हैं। तो नरसिंह मेहता का ये कहा गया था कि नरसिंह मेहता जी पर जब जब यानी वो हमारे सबसे बड़े कवि है, तो वो जब जब नरसिंह मेहता संत पर जब जब मुसीबत आई तब भगवान कृष्ण उनके हेल्प में आए थे। उसी बैकड्रॉप में ये भी बताया जाता है जब जब यहाँ जो लालो कैरेक्टर है, एक रिक्शे वाला है, वो लव मैरिज करता है किसी अच्छी वेल डूइंग फैमिली की लड़की से, उन्हें घर से निकाल दिया जाता है। वो लालो जो है किस तरह से उसकी लाइफ में कई सारे लोज एंड हाईज आते हैं और वो किस तरह से फंस जाता है, और जब भगवान को याद करता है भगवान उसके लिए हेल्प करने आते हैं। भगवान किस रूप में आते हैं? भगवान अलग अलग रूप में आते हैं। कहने का मतलब ये है कि भगवान सभी जगह है। भगवान कृष्ण आपके साथ सभी जगह है। आप मानो तो है, ना मानो तो नहीं है। आप अगर देखना चाहो तो भगवान आपके खुद में है, भगवान आपके सामने है, भगवान आपके एनिमी में भी है। आप श्रद्धा से मानोगे तो भगवान आपकी हेल्प करेगा। आप श्रद्धा से काम करोगे तो भगवान आपकी हेल्प करेगा। भगवान कृष्ण का जो कैरेक्टर बनाया गया है, जैसे एक अवतार आया हुआ है जो आम मनुष्य की तरह घूम रहा है। जूनागढ़ घूमने ही आता है, इसी रिक्शे वाले के रिक्शा में बैठता है, जूनागढ़ देखता है। दामोदर कुंड जो है फेमस कुंड, जहाँ नरसिंह मेहता स्नान किया करते थे, जहाँ भगवान कृष्ण ने भी एक बार स्नान किया था, गिरनार की तलेटी पे है, वहां पर स्नान करते हैं। सारा जूनागढ़ घूमते हैं। और ये ही तो है। अब मैं हैरान करने वाली बात यह है कि मैं जो देख रहा हूँ, कई अम्मा है, कई लेडीज है, ये तो अपने घर में जो कृष्णा की, बाल कृष्ण की मूर्ति दोस्तों जो रखते हैं हम घर पे, उसे भी तो हम लालू कहते हैं। तो ये तो लाला की मूर्ति लेके आए थे थिएटर में। मैं तो सिर्फ सुना था, एक आध पॉडकास्ट में लिखा, जब जो है अंकित साखिया ने मुझे कहा उस पॉडकास्ट में कि उन्होंने देखा कि लाले को भी उन लोग लेकर आए थे। ये जो लोग लाला को लेकर आए, आगे की सीट बुठा कर, यानी लाले के लिए अलग सीट बुक करवाई थी इन्होंने। लाला मूवी देख रहे हैं, अपनी मूवी देख रहे हैं। क्या ही माहौल, क्या ही सोच। जब मूवी खत्म होता है तो उसका प्रमोशनल सॉन्ग है, वो स्टार्ट होता है कि जो है अपना वो जो द्वारिका नो धीश लाजा रण छोड़ छे।
वो जो सॉन्ग आता है तब कुछ लोग आ जाते हैं, वो नाचने लगते हैं, झूमने लगते हैं, थिएटर में आके वो डांस पे सभी लोग डांस कर रहे हैं। इनके डांस में कोई आप आडंबर नहीं लगता, कुछ नहीं लगता, ये सहज से भाव उमक होके वो आगे आ जाते और डांस करते कृष्णा की भक्ति में। दोस्तों मेरा कहना ये है, आज बड़े बड़े बैनर वाली बॉलीवुड फिल्म 2 करोड़, 3 करोड़, 4 करोड़, पहले हफ्ते में 15-20 करोड़ में सिमट जाती है, कहीं तो 10 करोड़ में भी सिमट जाती है। 50 करोड़ तो देखे तो बहुत बड़ी बात हो गई। ये मूवी है सिंपल सा, इन्होंने रख दिया। क्यों पसंद आ रही है लोगों को? इसलिए पसंद आ रही कि ये लोगों की स्टोरी है, लोगों की स्टोरी है। इसको कोई बैगेज नहीं है, किसी एक्टर को कोई बैगेज नहीं है, किसी डायरेक्टर को कोई बैगेज नहीं है। सिंपल सा उठा के इन्होंने रख दिया, ईमानदारी से किया हुआ काम है। नॉर्मल डायलॉग है जो मैं है, या वो जो बैकग्राउंड के जो लोग बताए वो जिस तरह से अपने घर में बातचीत करते हैं, कोई अलंकारिक भाषा नहीं है, कुछ नहीं, वो सिंपल सी लैंग्वेज, झगड़ेंगे भी, रोएंगे भी, जो भी है वही लैंग्वेज में ये लिख बताया गया है। मुझे भी टच गया, मैं भी काठियावाड़ से हूँ। वो जब लैंग्वेज में सुन रहा था, जूनागढ़ के स्लैंग वाली लैंग्वेज, मुझे भी तो अपना सब याद आ गया। अहमदाबाद में 40 साल से रहता हूँ, तो कहीं ना कहीं मेरे स्लैंग में भी चेंज आ गया है, लेकिन मुझे वो सब याद आ गया, मुझे वो दिल को छू गया। आइए देखते हैं कि दूसरी कौन सी सक्सेसफुल है। एक एनिमेशन मूवी आती है, महाअवतार नरसिम्हा। इसको भी स्लो स्टार्ट मिलता है, लेकिन वर्ड ऑफ माउथ जैसे स्प्रेड होता है, नरसिम्हा तो 350-400 करोड़ तक इंडिया में कमा गई। नरसिम्हा के टाइम आई थी कुछ कुछ बकवास मूवी लाइक SOS, सन ऑफ सरदार वगैरह, कैसी पिट गई। पहले तो उससे डर लगा कि मैं रिलीज करूंगा तो मैं पिट जाऊंगा, और जब रिलीज किया तब रियली और भी पूरी तरह से पिट गया। वो टिक नहीं पाए नरसिम्हा के सामने। क्यों? क्योंकि लोगों को वो देखना था। मैंने सुना था नरसिम्हा के बारे में बचपन पे अपनी दादी से, अपनी नानी से, या अपनी जो बड़ी बड़ी फूफी थी उनसे सुना था, लेकिन इस तरह का डिटेलिंग, इस तरह का नरसिम्हा अवतार, विष्णु का अवतार, वरा अवतार, प्रहलाद जी का जो जीवन बताया गया है, इतनी मासूमियत से जो डिपिक्शन किया गया है, मैंने तो ऐसा नहीं देखा था। मुझे जब एनिमेशन मूवीज देखने होते थे तो हमेशा मुझे बॉलीवुड के ही, हॉलीवुड के ही एनिमेशन देखने पड़ते थे। कोई क्वालिटी एनिमेशन बना था क्यों नहीं भाई। मुझे जब रामायण एनिमेटेड देखती थी, वो भी जापान ने बनाई हुई थी, लेकिन ये प्योर इंडियन मूवी जो तेलुगु में रिलीज हुई थी, फिर कितनी सारी लैंग्वेज में, ये महा अवतार नरसिम्हा, अब तो ये महा अवतार वर्ष बनने वाला है। इनकी कॉमिक्स भी आने वाली, और हर एक अवतार के ऐसे 5 मूवी बनने वाले हैं। टोटल विष्णु के 10 अवतार के लिए 5 से 7 मूवी बन रहे हैं, और ये इसी एक मूवी ने सभी बड़े मूवीज को तहस नहस कर दिया। एक बीच में ड्रामा जो आया था, थिएटर जो चल रहा है, हमारे राम, इसका भी मैंने वीडियो डाला। ये भी एक थिएट्रिकल परफॉर्मेंस होकर भी आशुतोष राणा और राहुल बूचर का जो परफॉर्मेंस है रावण और राम का, ये भी कितना सुपर हिट जा रहा है। इनके पास टाइम ही नहीं है, इनके हाउस शोज इतने हाउसफुल, इतनी डिमांड चल रही, ये भी तो 350-400 करोड़ कमा चुके, एक थिएट्रिकल ड्रामा। उसके बाद आता है कंटारा सीरीज की 2 मूवीज आती है। किसको पता था कंटारा क्या था भाई, 5 करोड़ में मूवी बनाता है, वर्ड ऑफ माउथ स्प्रेड होते हैं, वो भी 250-300 करोड़। कंटारा पार्ट 2 चैप्टर 1 जो है, वो भी तो ना 700-800 करोड़ कमा गया। ये क्यों ऐसा हो रहा है? कार्तिकेयन भी आती है, एक फैंटासी मूवी है, उसमें भी कृष्णा को रिलेटेड है, वो भी तो 300 करोड़ कमा जाती है। ये जो है लालो मूवी है, इनको जब रिलीज होती है 10 अक्टूबर को, इन्हें किसी ने शो ही नहीं दे रहे थे। पूरे गुजरात में सिर्फ 4 शो थे भाइयों, 4 शो, ना कि 4 थिएटर्स। पूरे गुजरात के कितने हजारों थिएटर होंगे, उसमें सिर्फ 4 शो इनको मिले थे 10 अक्टूबर को। वर्ड ऑफ माउथ ऐसे फास्ट स्प्रेड होता है, होते होते डिमांड उठती है। मैं जब बुक माई शो में बुकिंग करने जाता हूँ, अहमदाबाद के सभी बड़े हैं, PVR हो गया, आईनॉक्स हो गया, बिग सिनेमा हो गया, सिटी गोल्ड हो गया, सब में 15 से 16 शो एवरी डे चल रहे हैं। सभी 80% ऑक्यूपेंसी, एवरेज ऑक्यूपेंसी इन शोज इन अहमदाबाद। दिस इज अनबिलीवेबल, दिस इज अनप्रेसिडेंटेड। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि लोग जानना चाहते अपने रूट्स को, लोग जानना चाहते अपने रूट्स में
और लोग अपने आप को कनेक्ट करते अपने पास से। लोगों को इससे वंचित रखा था बॉलीवुड ने, लोगों को इन्होंने इससे दूर रखा था। ये चाहते नहीं थे कि लोग ये अपने जाने सनातन धर्म के, अपने धर्म के बारे में जाने। लोगों को ये नहीं चाहिए था। यानी लोगों को जब आप ऐसे वंचित रखोगे तो लोग थोड़ी ना, लोग रिएक्ट करेंगे। जब इनको मिला तो जिसने भी दिया, जिसने भी इनको परोसा, इन्होंने तो इनको उठा के आसमान पर रख दिया। यही है सनातन की, या यही है धर्म की विजय। एंड धर्म विल परसिस्ट एज कृष्णा सेज। जब जब धर्म का प्रॉब्लम होगा, जब जब धर्म का विनाश की मुझे चिंता होगी, मैं धरती पर आऊंगा, मैं धर्म को प्रोटेक्ट करूंगा। एंड दैट इज कृष्णा फॉर यू। लालो मूवी देखिए। मैं तो इसलिए भी देखने गया कि मैं बोला मेरा ये धर्म बनता है, मेरा ये बनता है धर्म कि मैं इस मूवी को कुछ नहीं तो देखूं, ताकि इसे पॉजिटिवली कंट्रीब्यूट करूं, एनकरेज करूं कि आगे जाके भी ये लोग ऐसी मूवी बनाएं। देखिए और अपना व्यूज दीजिए, लोगों को बोलिए देखिए। ये मूवी देखना ही कृष्णा के लिए एक ट्रिब्यूट है। इन बच्चों ने जिन्होंने ये मूवी बनाया, निस्वार्थ से बनाया है, इनके लिए भी एक ट्रिब्यूट होगा। सो मुझे लगा कि मैं आप लोगों से ये शेयर करूं। सो फॉर दिस मच ओनली फॉर टुडे। एंड आई सी टू इट कि ये चैनल में भी थोड़ी एक्टिविटी बढ़ाई जाए और आगे जाके सब होगा। थैंक यू वेरी मच। गुड नाइट एवरीवन। बहुत अच्छा लगा आप लोगों से वापस मिलकर। प्लीज लाइक, इफ यू लाइक माई कंटेंट, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड हेल्प अस टू ग्रो दिस कम्युनिटी. Help to spread the message and this narrative that we are going to push a positive, messaging. Thank you very much. Goodbye. Good night.